आज हम शुरू करेंगे फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 12.2। लेकिन उसे समझने से पहले, करने से पहले आपको आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज समझते हैं। आपकी 4 आइडेंटिटीज है। फर्स्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले सेकंड आइडेंटिटी लिखते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज x plus a x plus b is equal to x square plus x a plus b plus ab। इस तरह से ये 4 आइडेंटिटीज है जो हमारी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में यूज होने वाली है। ठीक है, अब एक एक करके हमें समझते हैं किस तरह से हमें इक्वल कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो थोड़ा ये समझ लेते हैं जिससे कि आपको एक्सरसाइज करना और इजी लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या किया, ए प्लस बी इसको 2 टाइम्स लिख लिया। लिख सकते हैं इजिली, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगी। हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से, ए को हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया एंड देन बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, देखिए ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। जिससे आपको आइडेंटिटीज को समझ में आएंगी कि किस तरह से आई है। ऐसे नहीं कुछ भी हमने कह दिया कि ये इसके इक्वल है तो आपने मान लिया, नहीं, हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। then a multiply a is a square plus a multiply b is ab plus b multiply a is ba, या हम ab लिख सकते हैं। b multiply b is b square, और इस तरह से ये आपका आ गया a square प्लस वन ए बी कितना हो गया 2ab प्लस b square। तो इस तरह से आपने इस फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, यानी कि हम बिल्कुल सही थे। जो आइडेंटिटी हमने बोली वो बिल्कुल सही थी। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान लिया। आपको प्रूफ बोलना चाहिए कि आप प्रूफ दो, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ। इस तरह से हमारी ये प्रूव हो गई। तो आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, ऑलरेडी याद कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आप इसको लर्न कर लीजिए, आपकी यूज होने वाली है बहुत ज्यादा, और इसको समझ सकते हैं। इस तरह से हम यूज निकालेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 बाय 1 करते हैं। देखिए आइडेंटिटी 2 a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें भी हम सेम वैसे ही कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। यहाँ हमने देखा वही सेम चीज, a को पहले a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा a मल्टीप्लाई a माइनस ए बी माइनस बी ए और ए बी, दैट इज सेम थिंग, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। बी मल्टीप्लाई बी इज बी स्क्वायर, और ये आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस 1ab माइनस 1ab, दैट इज माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। और इस तरह से आपकी सेकंड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। ठीक है, ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, अगली है आपकी a प्लस बी ए माइनस बी। इसमें हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, a मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस b मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो a मल्टीप्लाई ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी प्लस b मल्टीप्लाई ए या a मल्टीप्लाई बी एंड माइनस b मल्टीप्लाई बी। तो क्या हुआ, ये a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर।
प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। और इस तरह से आपकी थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब आपकी रही है लास्ट आइडेंटिटी, भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ओके, तो x मल्टीप्लाई एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स बी या बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स ए एक्स और ए मल्टीप्लाई बी इज ए बी। ओके, तो x मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी और प्लस ए बी। तो इस तरह से आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू मल्टीप्लाई ए प्लस बी प्लस ए बी। इसमें कि क्या है, ए प्लस बी सम और ए बी क्या है, प्रोडक्ट, दो टर्म्स का सम एंड उनका प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपकी 4 आइडेंटिटीज यहाँ पर आपको मैंने बताई हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब इनका हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में 12.2। अब हम शुरू करते हैं 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। हम ये स्टार्ट करने से पहले एक काम करते हैं, अपनी साइड में सारी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन को देखकर ये समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। अभी इस क्वेश्चन को देखते हुए तो हमें देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार सारी आइडेंटिटीज लिखना अच्छा रहेगा। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। अब देखिए, आप इनमें से देखिए कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो इसके साथ मैच कर रही है। ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव साइन है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई क्या है, 8। 8 जो ए के साथ मल्टीप्लाई है, यानी कि 8 क्या है इसमें, सम 8, यानी किसके इक्वल है ये, ए प्लस बी के इक्वल है। ए प्लस बी कितना है आपका, 8। 16 क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब थोड़ा सा जज करने की कोशिश करिए, इससे मैच कर सकते हैं आप इसको। इसमें सम क्या है, 8 है और प्रोडक्ट क्या है आपका, 16 है। ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर प्लस सम आपका 8 है और प्रोडक्ट आपका 16 है, तो इस तरह के दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 16 एंड 4 प्लस 4 इज 8। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4a प्लस 4a, 8a इज इक्वल टू 4a प्लस 4a एंड 16 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले एक्सरसाइज में किया था उस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, दो दो उसमें दो हमने इसके पार्ट्स कर लिए। ए स्क्वायर प्लस 4a, 4a प्लस 16, तो यहाँ से a कॉमन ले सकते हैं, a प्लस 4, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं और a प्लस 4, और इस तरह से आपका आ गया a प्लस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ से आएगा a और यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 4। तो इसका क्या हो गया आंसर, a प्लस 4 a प्लस 4, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 में आपने इस आइडेंटिटी को लगाया है ना। सम इज 8 जो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड प्रोडक्ट इज 16, तो क्या डिजिट नंबर होंगे वो दोनों,
4 मल्टीप्लाई 4 16 एंड 4 + 4 8। यहाँ पे हमें साइन को भी फोकस करना है, दोनों ही पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है, इजिली आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, p² - 10p + 25। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, p², इस क्वेश्चन को हम एक और भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसी से करते हैं इसको। सम कितना है आपका यहाँ, -10, p के साथ जो मल्टीप्लाई दैट इज सम, और प्रोडक्ट कितना है 25। ठीक है, तो क्या होगा ये 5 × 5, पहले प्रोडक्ट से जज करेंगे आप। 5 × 5 इज 25, बट 5 + 5 तो 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव ले लेंगे। दोनों को नेगेटिव लेने से क्या होगा कि 5 × 5 -5 × -5 इज +25, एंड -5 और -5 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा -10। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ ये, -5p -5p प्लस -5 × -5। p² माइनस, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, p कॉमन लेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह p कॉमन लिया, कोई दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, -5, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, p प्लस का हो गया, यहाँ ऑलरेडी प्लस का था, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या होगा, माइनस कॉमन लेने से यहाँ -5 आ जाएगा। तो आंसर विल बी p - 5, p - 5। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो गया आपका p - 5, p - 5। ओके, एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी करते हैं। देखिए दूसरी आइडेंटिटी भी लगाते हैं हम इसमें, p² - 10p + 25। p² यानी कि p का स्क्वायर, 25 यानी कि 5 का स्क्वायर, एंड -2ab। a क्या है p और b क्या है 5, तो कौन सी आइडेंटिटी है ये, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो है माइनस साइन आ रहा है, तो हम इसको कर सकते हैं a² - 2ab + b²। याद आया, यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, x + a x + b = x² + x a + b + ab। आप एक क्वेश्चन को अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं। आपको अगर ये इजी लग रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी यूज कर सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। p² माइनस में 2ab, 2 × 5 × p। ठीक है, 2 आ गया आपका, a आपका आ गया p और b आपका आ गया 5, एंड 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे p² - 2 × 5 × p + 5 का स्क्वायर, तो इसे हम p - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इससे क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। कई स्कूल्स में इस आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो हम इसे कर सकते हैं। p, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2, तो हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। आंसर आपका वही सेम आएगा। आपको जो भी आइडेंटिटी अच्छी लगी हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी यूज करें हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन 1 का 3 पार्ट, थर्ड पार्ट, 25m² + 30m + 9। ठीक है, अब इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करें, 25m² को हम 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2ab, 2 × 5m × 3। पहले आप देख लीजिए क्या हमने इसका ब्रेक सही किया है, 5m का होल स्क्वायर 25m², 9 को 3 का स्क्वायर, 2 × 5 × 3, 2 × 5 10, 10 × 3 is 30, 30m। तो अब हमने बिल्कुल सही से इसको तोड़ा है, सही से हमने इसको
फैक्टर किया है। अब ये देखना है हमें कि इसको हम 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, हम इसे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। तो इस तरह के इसके सिंपली फैक्टर हो गए। ठीक है, इस तरह से हमारे इसके सिंपली फैक्टर हो गए। तो हमने यहाँ कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने इसमें भी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसमें देखिए 49y स्क्वायर प्लस 84yz, इसमें भी हम यही आइडेंटिटी लगाएंगे, दैट दिस इज वेरी सिंपल। तो 49y स्क्वायर यानी कि 7y का होल स्क्वायर, 36z स्क्वायर यानी कि 6z का होल स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 6z। देखिए क्या हमने सही ब्रेक किया है। 7y का 49 हो गया, 6z का 36z स्क्वायर हो गया, 2 7 जा 14, 46 जा 84, बिल्कुल सही ब्रेक हमारा। तो इसको हम 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। हम एक काम करते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हम उसको भी इस आइडेंटिटी से करते हैं एक बार। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने इस आइडेंटिटी से किया था। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा सम था 8 था, ये 16 था। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं। ये है आपका ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, जिसमें a का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 4। इसमें भी हम a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये भी ट्राई करेंगे, आपको ये ठीक लगता है ये ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8, यानी बिल्कुल सही ब्रेक किया हमने। तो ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, a प्लस 4, a प्लस 4, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों में से आप कोई मेथड चूज कर सकते हैं, बट लगता है कि ये मेथड इस ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें सब में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर से सब क्वेश्चन इजीली हम कर पा रहे हैं। ठीक है, गलत नहीं है, ये भी बहुत ही इजी मेथड है। आप देखिएगा आप कौन सा कर पाते हैं। तो मैं अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा था सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7y स्क्वायर, 49 को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर, 6z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 7y मल्टीप्लाई 6z। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ का, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab। ठीक है, फोर फोर टू जाए, बिल्कुल सही आया आपका। अब इसे हम 2x, क्योंकि यहाँ साइन माइनस है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा ये 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ठीक है, दिस इज द आंसर। इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ से भी आपने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि 4x माइनस 1 x प्लस 1। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। 121 क्या है आप बताइए बेटा, आपको मैंने स्क्वायर एंड क्यूब बताए थे। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है, तो 11b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, इसे 4c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि ए क्या साइन क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई ए क्या है 11b, और बी क्या है आपका 4c। 2 मल्टीप्लाई 11 22 मल्टीप्लाई 4 88, बिल्कुल सही ब्रेक हुआ है। 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 11b माइनस 4c एंड 11b माइनस 4c। ठीक है, सेवंथ पार्ट, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस में 4lm। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, पहले हम इसको बोल लेंगे, इसको सॉल्व, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस में 4lm। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2lm माइनस 4lm कितना आ गया -2lm। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि एल माइनस एम का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या कह सकते हैं एल माइनस एम, एल माइनस एम, एंड दिस इज द आंसर। एट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4। अब देखिए इसे हम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 2ab। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए इतना ना हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ हमारा क्या चेंज हुआ है कि ए की प्लेस पे ए स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और इससे आगे कुछ हो नहीं सकता, तो दिस इज द आंसर। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगाते, लेकिन एडिशन वाले कंसेप्ट में कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है।